अ, आज परीक्षा जो आयोजित होनी थी इसके संबंध में कल शाम को एसएसपी रांची को सूचना मिली कि रड़गांव क्षेत्र में एक भवन में कुछ बच्चों को, अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया है, जहां पर उन्हें संभावित प्रश्न पत्रों को लीक करा करके उत्तर सहित उनको रटवाया जा रहा है। उस सूचना के आधार पे एसएसपी रांची के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वहाँ पे छापेमारी की गई और वहाँ पे जो बच्चे उपस्थित थे, कुल 159 अभ्यर्थी और 5 जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे, वो वहाँ पे उनको गिरफ्तार करते हुए वहाँ पे कुछ जो कागजात थे उसको जब्त किया गया। वहाँ पे 4 सेट प्रश्न पत्र उत्तर सहित जब्त किए गए और फिर जेएसएससी को एसएसपी के द्वारा सूचना दी गई कि ये 4 प्रश्न पत्र जो हैं संभावित पेपर लीक से संबंधित हैं, कृपया इसका सत्यापन कराया जाए और हमें सूचना दिया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए आयोग ने सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि ये जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं इसको निकट के सेंटर में जहाँ पे प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं उनको मिलान करें और मिलान करके सत्यापन करके हमें प्रतिवेदन दें। तो प्रश्न पत्र पेपर 3 है जो हम पहली सिटिंग में लेते हैं, उसका मिलान सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा निकट के केंद्र में जाके किया गया। कुल 120 प्रश्नों में से मात्र 4 प्रश्न आंशिक रूप से मैच किए। इसके अतिरिक्त पेपर 2 जो हुआ उसमें 2 प्रश्न पत्र मिले थे, एक हिंदी का मिला था और खोटा का मिला था, उसमें मात्र 55 प्रश्न उसमें पाए गए थे। चूँकि खोटा का एग्ज़ाम जमशेदपुर में हो रहा था इसलिए उसके सत्यापन की जवाबदेही उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को दी गई। दोनों जगह से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने सत्यापन के पश्चात पाया कि पेपर 2 हिंदी में 0 मैच है, मतलब एक भी प्रश्न मैच नहीं किया और खोटा से प्रतिवेदन आया कि एक प्रश्न पूर्णतः मैच है और एक प्रश्न आंशिक रूप से मैच है। इसके पश्चात जो लास्ट सिटिंग में हमारा पेपर 1 हुआ उसका सत्यापन पुनः केंद्र पर जाकर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने किया और उसमें 0 प्रश्न मैच पाए गए। तो जो थोड़े बहुत मैच किए हैं वो आप सभी अपने अनुभव से समझते हैं कि कोइंसिडेंस से इतने प्रश्न मैच कर सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि पेपर लीक का कोई प्रमाण आयोग को नहीं मिला और ये जो घटना घटी है ये एक आई ओपनर है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि ये देखें कि किस प्रकार ये मास्टरमाइंड और माफिया बच्चों को लुभाकर फंसाते हैं, उनको ठगते हैं और झूठे प्रश्न पत्र लीक का दावा करके उनको न सिर्फ आर्थिक क्षति बल्कि उनके भविष्य को भी दांव पर लगाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे, पर इसके पहले हम एसएसपी रांची से अनुरोध करेंगे कि और आपको डिटेल में ब्रीफ करें कि कल शाम से लेकर आज तक क्या क्या हुई थी कि रांची जिला के तमाड़ थाना और सरायकेला खरसावां जिला के चौका थाना के बॉर्डर पे जो रड़गांव है वहाँ पे किसी स्थान पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक जगह पे रख के और एक प्रश्न पत्रों को रटवाने का काम किया जा रहा है एक गैंग के द्वारा और उनको यह बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है ये जेएसएससी एग्ज़ाम उत्पाद आरक्षी का जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसका लीक्ड प्रश्न पत्र है और उसको रटवाया जा रहा था। इस सूचना के सत्यापन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक यातायात की एक संयुक्त टीम बनाकर और बहुत सारे थानों के थाना प्रभारियों को मिलाकर हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर दबिश दी। हमने वहाँ पे पाया कि एक अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का भवन था जहाँ पे कुछ कमरों में करीबन 150 के आसपास अभ्यर्थियों को रखकर और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स इत्यादि भी वहाँ पे पाए गए थे और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थीं। हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को डिटेन किया और डिटेन करके वहाँ की तलाशी के क्रम में हमें कुछ प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से मोबाइल में प्राप्त हुए और कुछ प्रश्न पत्र हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त हुए। उन सभी प्रश्न पत्रों को तुरंत इकट्ठा किया गया, सभी लोगों को डिटेन
मेंटेन करते हुए जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहाँ का, वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला कि ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और इस लोगों से जो है सो पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र हमें प्राप्त हुए उसकी एक प्रति हमने JSSC को उपलब्ध करवाई और उपलब्ध करवाने के उपरांत हम लोगों ने अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो शुरू की है और इसके तहत उस अंतर्राज्यीय गैंग के जो 5 क्रिमिनल्स थे उन सभी को हमने सरगना सहित अरेस्ट कर लिया है और जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गए हुए थे कि वो जो है इस लीक प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करेंगे, उन सबों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं उपायुक्त रांची, SSP रांची और इनके साथ उपस्थित हैं ग्रामीण SP, सिटी SP रांची और ट्रैफिक SP रांची भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में आयोग के सचिव और हमारे 1-2 और पदाधिकारी और कर्मीगण यहाँ उपस्थित हैं जो इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। आज उत्पाद सिपाही की मुख्य परीक्षा आयोजित थी और इस क्रम में कुछ घटनाएं हुई हैं, इस संबंध में प्रकाश डालने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज परीक्षा जो आयोजित होनी थी इसके संबंध में कल शाम को SSP रांची को सूचना मिली कि रड़गांव क्षेत्र में एक भवन में कुछ बच्चों को, अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया है, जहां पर उन्हें संभावित प्रश्न पत्रों को लीक करा करके उत्तर सहित उनको रटवाया जा रहा है। उस सूचना के आधार पे SSP रांची के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वहां पे छापेमारी की गई और वहां पे जो बच्चे उपस्थित थे कुल 159 अभ्यर्थी और 5 जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे वो वहाँ पे उनको गिरफ्तार करते हुए वहाँ पे कुछ जो कागजात थे उसको जब्त किया गया। वहाँ पे 4 सेट प्रश्न पत्र उत्तर सहित जब्त किए गए और फिर JSSC को SSP के द्वारा सूचना दी गई कि ये 4 प्रश्न पत्र जो हैं संभावित पेपर लीक से संबंधित हैं, कृपया इसका सत्यापन कराया जाए और हमें सूचना दिया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए आयोग ने सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि ये जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं इसको निकट के सेंटर में जहाँ पे प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं उनको मिलान करें और मिलान कर